ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बल्कि गिरावट के बाद। गिरावट तो कल थी नहीं, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप में मुनाफा वसूली और तेज गिरावट देखने को मिली। इंडाइसेस में तो हालांकि हमने देखा था कि आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी और दिन के दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी जो है हरे निशान में भी आया और मिड कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर से ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो सपोर्टिव एक्शन देखने को मिल रहा है और अब देखिए ज़्यादा एक्शन आपको इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा कहीं ना कहीं यूएस के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। लगातार रिकॉर्ड्स के स्तर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा संकेत है, यानी ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। कुशल से जानते हैं, कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को? डेफिनेटली आशीष, जिस तरह से यहाँ पर अमेरिकी बाजार कल शार्प रिबाउंड हमें देखने को मिला था, इन्फ्लेशन का डेटा इनका आता हुआ दिखा था और जितना खराब होने का अनुमान था वैसा नहीं आया और इसी वजह से 200 अंकों से ज़्यादा का उछाल हमें डाउ जोन्स में दर्ज होता हुआ दिखा। तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव का मोमेंटम जो है वो अमेरिकी बाजार से हमें देखने को मिले और इसका इम्पैक्ट आपको यूरोपियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो तमाम इंडाइसेस, तीनों इंडाइसेस औसतन अगर आप देखें तो 0.5-0.6% की बढ़त के साथ ऑन एन एवरेज क्लोज होते हुए दिखे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो निकाय जो है सुबह जब मैं चेक कर रहा था तो करीब 0.3-0.4% की बढ़त वहाँ पर भी थी। पर अगर आप फ्यूचर्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स या यूरोपियन मार्केट्स के जो भी इंडाइसेस खुले हैं उनके फ्यूचर्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट से रुझान दिखा रहे हैं। तो देखना होगा कि कल की जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है साथ जो विदेशी बाजार है उनकी, उससे आज हमारे भारतीय बाजार कितना ग्लोबल क्यूज लेते हैं। और जैसे कि आप हेडलाइंस में बता रहे थे, जो रिजल्ट्स की लिस्ट है वो तो खत्म हो ही नहीं रही थी और डेफिनेटली जो है आज हमारे भारतीय बाजारों पे रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, अब बहुत कम दिन बचे हैं कुशल रिजल्ट सीजन खत्म होने के लिए। हमारे लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से इतनी लंबी लिस्ट आ रही है नतीजों की, कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो दिन के दौरान ढेर सारे नतीजे आते हैं और बाजार बंद होने के बाद तो लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। तो एक्शन भरपूर है बाजार में, लेकिन एक्शन है देखिए मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में। और पिछले हफ्ते मुझे याद है कि मैं और वरुण साथ में डिस्कस भी कर रहे थे कि कुशल जिस प्रकार से अब आपका फोकस जो है मेन स्ट्रीम एफएनओ कैश बड़े काउंटर्स लार्ज कैप्स पर होना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें तो जिस प्रकार की बिकवाली देखने को मिली पिछले 3 दिन में ही अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में सब्सटैंशियल गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स और इंडाइसेस से ज़्यादा अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में मेरी तरफ से एक ही सलाह होगी कि रिवेंज ट्रेड ना करें। अगर आपके पास क्वालिटी कंपनी है, अच्छे स्तरों पर आपकी एंट्री है और निवेश आपकी लंबी अवधि का है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, होल्ड कीजिए। जिस प्रकार से गिरावट आई है उसी प्रकार से आपको रिकवरी भी तेज़ी के साथ देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ आज की जो लिस्ट है उसकी शुरुआत कर लेते हैं कुशल। सबसे पहले आप ये बताइए कि कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? देखिए, कैश का स्टॉक आशीष मैंने चुना है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का। नतीजे आए हैं और बेहतरीन नंबर्स, इनफैक्ट सालाना आधार पर तो हर एक नंबर्स जो हैं ज़्यादातर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो फिर मैंने डिग डीप किया और यहाँ पर जो क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स आते हैं उसको भी जो है अपने फोकस लिस्ट में लेकर आया मैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नंबर्स जो हैं दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी दमदार आते हुए दिखे हैं। तो रिसेंट लिस्टिंग है और बेहतरीन काउंटर ये बन सकता है आज के लिए। इनफैक्ट मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसको मैंने अपनी और कौन सी कैटेगरी में शामिल किया है। पर एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, यहाँ पर अगर आप कंपनी का आय देखें तो करीब 58% बढ़कर 145 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी का मुनाफा ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 11.3 करोड़ से बढ़कर 22.4 करोड़ पर। तो हर एक फ्रंट पर मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टेबल है 25-25% पर। 344 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको और 330 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना होगा। देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है गुफिक बायोसाइंसेस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पिछले क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो कोरोना वायरस की दवा के चलते ये स्टॉक फोकस में आया था और जिस प्रकार का कंसोलिडेशन आपको डेली चार्ट पर देखने को मिलेगा, कल गिरते हुए बाजार में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला और अच्छी ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो समवॉट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर चार्ट पर बना हुआ है। तो आज तेजी देखने को मिल सकती है। 205 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 188 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी आज का फ्यूचर्स और यहाँ पर मैंने चुना है ओएनजीसी। इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। कल के 17 में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से ओएनजीसी
गैस में बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला और कच्चे तेल में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक मूव है, एक्शन है, छोटी सी रेंज है, रेंज को पार कर सकता है और अब यहाँ से अगर मूव आया तो एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा। ऐसे में अच्छा उछाल और बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। 117 के आसपास की क्लोजिंग है, 122 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 114 रुपये 85 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए आशीष, आपने तो फ्यूचर्स में ओएनजीसी बता दिया। पिछले 2 दिनों से हम भी ओएनजीसी पर जो है लगातार बाई कॉल्स देते आ रहे हैं, पर कच्चे तेल में जब भी गिरावट होती है तो डेफिनेटली सेल कॉल भी आता है। फ्यूचर्स में मैंने आज के लिए स्टॉक चुना है टीवीएस मोटर्स का। आप देखिए क्या शानदार चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में यहाँ पर बना और निचले स्तर पर से बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी है। इनफैक्ट एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान मैं इस पर देखूंगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कल के सत्र में जो है करीब करीब 4% गिरता हुआ नजर आया, पर कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज जो हुआ वो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशंस आ रहा है। हाई 563 का बना था, 561 की क्लोजिंग थी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी ये दिखा सकता है। काउंटर तो 575 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदना है आपको और 553 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मैंने चुना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के कॉल ऑप्शन को आपको इसमें खरीद कर चलना है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं इनकी डिलीवरी परसेंटेज देख रहा था, कल के सत्र में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और अच्छी डिलीवरी परसेंटेज डेफिनेटली जब भी होती है तो एक प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिलता है। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग हुई थी 1441 रुपये की, हाई इसने 1447 रुपये का बनाया था, तो कल का जो हाई है वो आज मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक कर सकता है और इसी लिहाज से इसको ऑप्शन में आपको ट्रेड करके चलना है। करीब 37 रुपए की प्राइसिंग है, 1440 रुपए के कॉल ऑप्शन की। 52 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 28 रुपए का आपको यहां पर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। देखिए ऑप्शंस में मैंने चुना इन्फोसिस को। कल के सत्र में अगर आप देखें तो एटीएस ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला और मैं मान रहा हूँ कि कंफर्ट अभी भी अगर आप देखें तो लार्ज कैप आईटी में बना हुआ है, तो 1680 का कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी के पोजीशंस बनाएंगे 24 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का रखेंगे, दिन के दौरान चौपी ट्रेड भी देखने को मिल सकता है, तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 24 रुपए के लक्ष्य के लिए ऑप्शंस में खरीदारी करेंगे इन्फोसिस। तो डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे हैवेल्स इंडिया काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर काफी अच्छी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रही है। कल के सत्र में भी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना था, अगर आप कल का चार्ट खोलकर देखेंगे तो लगातार यहाँ पर स्टॉक में हमें तेजी बनती हुई नजर आई है दिन के दौरान, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी का मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। 1238 की क्लोजिंग हुई है, 1243 का हाई इसने मारा है, 1270 ये आज के लिए मेरी तरफ से टारगेट है हैवेल्स इंडिया में, और 1225 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो टेक्नोपिक मेरी तरफ से है हैवेल्स इंडिया। आशीष की तरफ से क्या है ये हम जानते हैं। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज, हालांकि इसके नतीजे आ रहे हैं, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है यहाँ पर बना हुआ है कैंडलस्टिक का, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य होगा 34,200 का, 32,000 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अगली कैटेगरी की ओर रुक करते हैं, वो है फंडा पिक, और फंडा पिक में देखिए बहुत ही स्टेबल कंपनी मैंने चुनी है एनटीपीसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी सालों से अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ 3% की डिविडेंड यील्ड भी आपको मिलती है, तो एक अच्छा बेट हो सकता है ऐसे सिनेरियो में। 150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप एनटीपीसी में खरीदारी करके चल सकते हैं और जब तक 92 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है एनटीपीसी। बिल्कुल, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिए वंडरला हॉलीडेज। आप देखिए यहाँ पर कंपनी जो है अम्यूजमेंट पार्क और रिजॉर्ट्स में डील करती है और इनके काफ़ी सारे पार्क जो हैं अब फिर से रीओपन होते हुए दिख रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि बेंगलोर का जो पार्क है वो आज फिर से खुलता हुआ नजर आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से इनका जो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है जो अभी तक बंद था या रिस्ट्रिक्शंस के अंडर था वो अब वापस से अनलॉक होता हुआ दिख रहा है, तो आगे के लिए जो इनके क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। और फंडामेंटली भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो वंडरला हॉलीडेज यहाँ पर अगले 1 साल में आपको 290 रुपए के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं, तो फंडा पिक मेरी तरफ से वंडरला हॉलीडेज। इसके अलावा निवेश के लिहाज से जो अगली कैटेगरी हमारी यहाँ पर, इसमें मैंने चुना है ग्लोबल स्पिरिट्स। आप देखिए ब्रिवरीज एंड डिस्टिलरीज में डील करने वाली कंपनी है और यहाँ पर कल काफ़ी अच्छी बल्क डील होती हुई दिखी है, जिसमें मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यानी MIT ने ऑलमोस्ट 9 लाख शेयरों की खरीदारी की है 823 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, और कल के सत्र में आप देखिए ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में आपको होल्ड करके रखना चाहिए।
चाहिए। और वैसे भी जो जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और जो रिलैक्सेशन आ रहे हैं, आपने देखा महाराष्ट्र में भी जो ये चीज़ें आई है, खासकर जो रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए दिखे हैं मॉल्स और साथ ही रेस्टोरेंट्स के लिए, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। तो ग्लोबल स्पिरिट्स में खरीदारी कर चलिए, अगले 1 साल में 1050 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, कल 5% के ऊपरी सर्किट पर ये स्टॉक बंद हुआ। टी ग्रुप का स्टॉक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। निवेश के लिहाज से देखिए, मुझे पसंद आ रहा है जुबिलेंट इंडस्ट्री, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, चार्ट पैटर्न है, इस स्टॉक में अंदर पोटेंशियल है कि आपको 5x 10x तक के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। राउंडिंग बॉटम लंबी अवधि का बना हुआ, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक टिक भी गया है, तो खरीदारी करेंगे 807 रुपये के लक्ष्य के लिए। समय जरूर देना होगा 12 से 18 महीने का। अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है। HEG, काफ़ी तिमाहियों के बाद अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे। हर पैमाने पर साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों काफ़ी बढ़िया नतीजे पेश किए। 2330 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 2164 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, और खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है आशीष, वो है पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का। कुछ दिन पहले गुजरात एल्कलीज के भी नंबर्स आए थे और काफ़ी शानदार वहाँ पर भी आंकड़े आते हुए दिखे थे। और इस बार ही सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों ही पैरामीटर्स पर ये इसके नंबर्स भी खरे उतरे हैं। आय आप देखिए सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 100% बढ़ती हुई दिखी है और मुनाफा, इनफैक्ट पिछले साल 3 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। और इसी वजह से पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स में मुझे लग रहा है कि आज तेजी बन सकती है। 113 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 107 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लिस्ट की ओर आगे बढ़ाते हैं, वो है माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक जो है मैंने टेक्निकली चुने हैं। सबसे पहला है चंबल फर्टिलाइजर। कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस स्तर के आसपास चल रहा है स्टॉक में अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अपने ऑल टाइम्स हाई के जो स्तर हैं उसको भी ये स्टॉक जो है ब्रेक कर सकता है, तो खरीदारी करेंगे 337 रुपये के लक्ष्य के लिए। 319 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा केमिकल्स। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार बना हुआ है, इनफैक्ट इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है कि आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक जो है बरकरार देखने को मिला, पिछले 3 दिन से अपने गेंस को होल्ड करे हुए, यानी बुलिश स्ट्रेंथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। 875 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 848 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदारी करनी है आपको वरुण बेवरेजेस में। कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिला, और जिस प्रकार की क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली है और निचले स्तर से काफ़ी बढ़िया रिबाउंड भी यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने यहाँ पर अक्यूमुलेट किया स्टॉक को, तो आज भी अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूएशन मूव जो है स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड है। वैसे भी बाजार का मूड माहौल सपोर्टिव है, तो 785 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 760 यानी 760 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो ये आशीष की तरफ से माई चॉइस कैटेगरीज के कॉल हो गए हैं, और मेरी तरफ से यहाँ पर सबसे पहला कॉल है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं वो काफ़ी अहम है यहाँ पर, और 15 अगस्त से होटल, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, मॉल्स, ये जितने भी हैं इंस्टीट्यूशंस, ये सब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर बनती हुई दिख रही है। 71 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है हिंडाल्को का। कल के सत्र में मेटल इंडेक्स स्टार परफॉर्मर रहे थे, और यहाँ पर हिंडाल्को 2.5% की तेजी ये दिखाता हुआ नजर आया था, और एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर होता हुआ दिखा है। तो 440 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 430 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है IGL पर। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार तेजी कल के सत्र में यहाँ पर बनती हुई दिखी है। आज मोमेंटम जारी रह सकता है। 535 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 515 ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस स्टॉक के लिए। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी होगी, लेकिन